प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय, यह आज का यह पवित्र दिन मेरे और आपके जीवन में लेकर आया, ताकि हमारे मुखों के द्वारा उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद और उसकी आराधना हो सके। हालेलुया। मैं आप सबों के लिए परमेश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहा हूं कि जब आप वचन सुनते हैं तो परमेश्वर उसको समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सीरीज पर हम अध्ययन कर रहे हैं, आज्ञाकारिता, जो परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ी उपाधि है, द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इन द किंगडम ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, उसकी छोटी छोटी आज्ञाओं को बड़े आदर के साथ और पवित्रता के साथ जब उसका पालन करते हैं, तो कैसे आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, उस विषय में हम पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ है और वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। आज फिर एक बार मैं उसी विषय में आगे बढ़ना चाहता हूं और प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि कल भी मुझे कुछ गवाहियां लोगों के द्वारा आई है कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में इस अध्ययन के द्वारा कार्य किया है। और मैं प्रभु को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर जो गंभीरता से वचनों को ग्रहण कर रहे हैं, उसमें बढ़ रहे हैं, उस पर मनन अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में खातरी से कार्य कर रहा है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने उस विषय की ओर बढ़े जिस पर हम आज्ञाकारिता के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम अपने वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना हम इस समय भजन संहिता निकाल कर हम लोग उसमें से कुछ वचन पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ इस समय हम भजन संहिता उसका 105 अध्याय और उसके 1 और 2 वचनों को पढ़ेंगे। साम्स 105 वर्सेस 1 and 2। वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रियो, मैंने इन दिनों में अपने एक छोटा सा मेरा एक झुंड है जिनको मैं स्तुति, धन्यवाद और आराधना के विषय में हम लोग उस पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं। और मैं उन लोगों को बता रहा था कि जब जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारे धन्यवाद के बलिदान के द्वारा परमेश्वर स्वर्ग के फाटकों को खोल देता है। हालेलुया। और तब हमारी स्तुति, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना यहोवा तक पहुंचाई जाती है और परमेश्वर के वायदे के अनुसार हमारी हर एक प्रार्थना और विनती का उत्तर परमेश्वर हमारे जीवनों पर उंडेलता है। हालेलुया। इसलिए जरूरी है प्रियो, परमेश्वर का हर परिस्थिति में धन्यवाद करें। परिस्थिति को मत देखिए, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए। हालेलुया। वचन कहता है देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। देखिए, इस समय मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं देश देश के लोगों को प्रचार कर रहा हूँ। मैन, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं, वे केवल इस शहर में, इस देश में ही नहीं परंतु देश के बाहर से भी लोग वचनों को सुन रहे हैं। ये तब संभव है जब हम यहोवा की आज्ञाकारिता में बने रहते हैं। हालेलुया। वचन कहता है उसके लिए गीत गाओ, भजन गाओ और उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। आमीन। आराधना और स्तुति करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और वचन कहता है उसके सारे आश्चर्य कर्मों की ओर अपने ध्यान को लगाओ, अर्थात अपने मन को लगाओ, उसे स्मरण करो जो आपके जीवन में हुए हैं, आपकी प्रार्थना करने के द्वारा दूसरों के जीवन में हुए हैं, और जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर के वचन में दिए गए हैं उसकी ओर ध्यान लगाने की आज्ञा परमेश्वर यहाँ मुझे और आपको दे रहा है। हालेलुया। प्रभु करे आपको ये बातें समझ में आए, परमेश्वर आपको अद्भुत बुद्धि और ज्ञान से भरे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आज मुझसे बात की, मेरी इच्छा हुई, मेरा मन किया कि मैं इसे आपके साथ बांटूं, इसलिए मैं इसे आपके सामने लेकर आया हूँ। इस पर जरूर गंभीरता से मनन कीजिएगा। जो आज हमने भजन संहिता 105 1 और 2 पढ़ा है, परमेश्वर आपको और गहरी और भेद की बातों को बताएगा। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले रोटी के लिए जो भोजन के रूप में तू हमें देने जा रहा है राजा, प्रभु जी उसको ग्रहण करने के लिए हम तैयार है राजा। तो हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, हमारी विवेक, हमारे चेतना पर संपूर्ण नियंत्रण को लेना प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम वचन को सुनते हैं, हमारे ध्यान को भटकाने वाली हर एक दुष्ट की लोमड़ी को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक की अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से जो ओबीडियंस के विषय में सीख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सच में अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। और इसीलिए उसका वचन कहता है
कि मैं बहुत ही भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के जीवन में यीशु मसीह जब पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर बनकर इस पृथ्वी पर था, तो उसने केवल एक ही काम किया। उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के द्वारा उसकी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूर्ण किया। हालेलुया। आज हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो पिता की इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। पर ध्यान में रखिए, जिनका जवाब हाँ है उन्हें उतनी ही गंभीरता से परमेश्वर की ओर बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु के राज्य में गंभीर होकर एक एक कदमों को बढ़ाते हैं, कई तकलीफें, कई परिस्थितियां, कई परेशानियां, कई परिस्थितियां शैतान हमारे जीवन पर उंडेलने की कोशिश करता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप प्रभु के प्रति गंभीर हैं तो मेरी बात पर विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन के लिए आपसे अधिक गंभीर है। हालेलुया। प्रियो, हम जानते हैं जब यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य के रूप में जब इस पृथ्वी पर थे तो उनको भी बहुत बार टेम्पटेशन हुआ, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य थे, तो मुझे नहीं लगता कि उनको टेम्पटेशन नहीं हुआ होगा या शैतान ने उनको उकसाया नहीं होगा। आमीन। किसी के उकसाने के बाद अगर हम टेम्प्ट हो जाते हैं और उस टेम्प्ट को अगर हम अटेम्प्ट कर जाते हैं तो हम पाप में पड़ जाते हैं। हालेलुया। अगर वो बात किसी परमेश्वर के वचन से मेल खाते हुए अच्छी बातों के लिए अगर हमको कोई उकसाता है, कोई हमें स्तुति आराधना करने के लिए प्रोत्साहित करता है, कोई हमें सेवकाई करने के लिए प्रेरित करता है, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई हमको उकसाता है तो हमारे लिए वो आशीष का कारण है। आमीन। लेकिन अगर हमको प्रभु के विरोध में कोई उकसाता है, उसके आज्ञाकारिता से बाहर निकलने के लिए अगर हमें कोई उकसाता है, तो वो हमारे जीवन के लिए पाप का कारण बन जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। बिकॉज when Satan try to tempt you, जब शैतान ये कोशिश करता है कि वो आपको उकसाए, निर्णय आपको दिया है क्योंकि बुद्धि और ज्ञान आपको दिया गया है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखे, यीशु मसीह को जंगल में जब पवित्र आत्मा लेकर गए, शैतान ने बहुत उकसाने की कोशिश की। Satan, devil tried to tempt Christ so many times, amen, but you know, वो टेम्प्ट को यीशु मसीह ने अटेम्प्ट नहीं किया, वो टेम्प्ट को या वो टेम्पटेशन को, उस उकसाने को यीशु मसीह ने वचन के प्रमाण पर ही उत्तर दिया। हालेलुया। और हम जानते हैं शैतान वहां से भाग गया। आमीन। सी, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी आज्ञा दी। आमीन। पर यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया क्योंकि वो कहता है मैं वही करता हूं जो पिता मुझसे करने के लिए कहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए, पवित्र शास्त्र जो है वो हमारे लिए स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पुत्र और स्वर्गीय पवित्र आत्मा का कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर वचन है और वचन ही परमेश्वर है, हम सब जानते हैं। आमीन। सो क्या आज हम इस इच्छा को परमेश्वर के राज्य के लिए पूर्ण कर रहे हैं क्या? है ना, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ये प्रश्न मैं स्वयं से भी पूछ चुका हूँ। हालेलुया। मैंने प्रभु से कहा, हाँ प्रभु, कई बार मैं अपनी अभिलाषाओं को अपने सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करता हूँ, परंतु प्रभु ने कहा, परख कर देख कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। तू छोटी छोटी आज्ञाओं में विश्वास योग्य रहे, मैं तुझे बड़ी बड़ी आशीषों से भर दूंगा। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 36 वचन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, the Gospel of Mark, chapter 1 and verse 36। हम सब पवित्र शास्त्र निकालेंगे और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ उस वचन को पढ़े। I'll read it for you. The Gospel of Mark, chapter 1, verse 36 says, and Simon and those who were with him searched for him. Amen. और शमौन और उसके साथी उसके खोज में लग गए। और आगे वचन कहता है, जब वह मिला तो उससे कहा, अरे बाबा यीशु, तुझे सब लोग ढूंढ रहे हैं, तू क्या कर रहा है ना। यू नो व्हाट दे थॉट, आप जानते हैं वो क्या सोच रहे थे कि अभी यीशु मसीह को जब हम हमारे मसीहा को बोलेंगे, अरे प्रभु तू किधर घूम रहा है बाबा, तेरे को भीड़ की भीड़ ढूंढ रही है ना। दे माइट बी एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है वो ऐसा सोच रहे थे कि अभी तो मजा आएगा, बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, आज तो हम हजारों चमत्कार फिर से देखेंगे, फिर हम बोलेंगे देखा हमारा सरदार कैसे चिन्ह चमत्कार करता है। समथिंग लाइक दैट, दैट इज माई स्टडी, वो मेरा इमेजिनेशन है या मेरी सोच है। वो ऐसा सोच रहे होंगे जब मैं इस मरकुस की किताब को उसके 36
वचन को पढ़ रहा था और 37 वचन को पढ़ रहा था, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 36 एंड 37, तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में लग गए, और जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। और आगे वचन हमें बताता है, जो लोग वहां इकट्ठा हुए थे वहां उसने चंगाई का कार्य ही नहीं किया। हालेलुया। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपके लिए आगे के वचन पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। 38 वचन, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं। हालेलुया। उन्होंने, यीशु मसीह ने चेलों की बात की और ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। ये एक बहुत गंभीर विषय है कि चेले आते हैं, यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु, अरे तू कहाँ चला गया था बाबा, तुझे भीड़ की भीड़ टूट पड़ रही है, वो तुझे ढूंढ रही है। दैट मीन्स द क्राउड वाज एक्सपेक्टिंग माइटी मिरेकल्स फ्रॉम द लॉर्ड। आमेन। इसका अर्थ है वो भीड़ और परमेश्वर यीशु मसीह के चेले बड़े कुछ तो भी होने की संभावना को देख रहे थे, या बड़ा कुछ तो भी आज यहाँ पर होगा और हम लोग बहुत पॉम्प एंड शो करेंगे, समथिंग माइट बी लाइक दैट, ऐसा कुछ तो भी उनके मनों में चल रहा होगा। लेकिन आगे वचन बताता है, यीशु ने बोला, चलो हम आसपास के कहीं बस्तियों में जाकर जाए ताकि मैं वहां सुसमाचार का प्रचार करूं। हालेलुया। बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन। ओपन द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 एंड वर्स 35। 36 के पहले 35 वचन हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। आमेन। अब यहां पर जब मैं इसको वचन को मनन कर रहा था तो वहां पर लिखा है वह उठकर निकला, तो आइदर ही वॉज सिटिंग समवेयर और ही माइट बी स्लीपिंग। आमेन। या तो यीशु मसीह सो रहे होंगे या तो यीशु मसीह बैठे हुए होंगे, क्योंकि उठता कौन है? जो या तो सोया हुआ होता है वो उठता है, या तो जो बैठा हुआ है वो उठता है। हालेलुया। द वर्ड सेज, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। आमेन। मींस अराउंड 2:30 PM 2:30 AM 3 o'clock, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग। वचन कहता है यीशु मसीह उठे। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, आई जस्ट वांट टू रीड इट फॉर यू। एंड राइजिंग वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल इट वाज स्टिल डार्क ही डिपार्टेड एंड वेंट आउट टू अ डिसोलेट प्लेस एंड देयर ही प्रेड। आई एम सो सॉरी, मेरा जो नंबर है शायद वो चेंज हो रहा है। सो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। आप जानते हैं ऐसा क्यों किया होगा यीशु मसीह ने, या ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिता ने उसको उस प्रार्थना में कफरनहूम जाने की आज्ञा दी थी। हालेलुया। नाउ यू विल से दिस इज नॉट मेंशन एनीवेयर हियर। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो कहीं यहाँ पर लिखा ही नहीं है। आमेन। कई बार हम जितना पढ़ते हैं हम उस पर ही मनन करते हैं। आमेन। और हमको आगे पीछे का पता ही नहीं होता, सो वी कैन नॉट कनेक्ट विद द वर्ड, एंड नॉट कनेक्टिंग विद द वर्ड दैट मीन्स नॉट कनेक्टिंग विद द लॉर्ड। आमेन। वचन के साथ अगर हम जुड़ रहे नहीं रहे, इसका मतलब हमें परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। आमेन। It did not matter for Jesus. You have to understand one thing. It did not matter for Jesus that how many people are waiting there to applaud to him. Hallelujah. ये बात परमेश्वर यीशु मसीह के लिए मायने नहीं रखती थी कि कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, अभी मैं चिन्ह चमत्कार करूंगा और लोग ताली बजाएंगे और बहुत मजा आएगा। You know, but what had happened? He said, I will go to Capernaum to fulfill my Father's will. Amen. हमेशा याद रखे, परमेश्वर ने हर बार पिता की इच्छा उसकी आज्ञा के अनुसार ही पूर्ण की है। हालेलुया। अब आप मुझसे कहेंगे कफरनहूम का क्या सीन है ये पूरे अध्ययन में? मैं थोड़ी समय में आपको बताऊंगा, शायद आप कनेक्ट हो जाए इस पूरे एपिसोड के साथ। आमेन। परमेश्वर यीशु मसीह के लिए ये बात मायने नहीं रखती, इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये बात आपके और मेरे लिए मायने न रखे कि हमारे YouTube पे कितने लोग फॉलोअर है, कितने लाइक है, कितने डिसलाइक है, कितने सब्सक्राइबर्स है। नो 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 नो। यीशु मसीह के लिए भीड़ का ताली बजाना मैटर नहीं रख रहा था, यीशु मसीह के लिए पिता की आज्ञा को पूर्ण करना मैटर करता था। हालेलुया। क्या आज मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है क्या? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा
कलीसिया को क्या बताना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, आज हमारे मध्य में ऐसे कितने लोग हैं जो अपने संसारिक या शरीर की इच्छाओं को पूर्ण करने में इतने व्यस्त है कि पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेरे और आपके पास शैतान ने समय ही नहीं छोड़ा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है जो बात मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको ग्रहण कर रहे हैं और समझ रहे हैं। Amen. This is very serious because this is word of God. Amen. ये बहुत गंभीर बात है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। Amen. हमेशा ध्यान रखें, परमेश्वर का कार्य करने का तरीका मनुष्य के कार्य करने के तरीके से बहुत ऊपर है। हालेलुया। हमेशा याद रखें, गॉड हैज अ वेरी यूनिक वे टू ऑपरेट इन आवर लाइव्स। आमेन। परमेश्वर का एक अद्भुत तरीके से वो हमारे जीवन में काम करता है। कई बार हमको समझ में आता है, कई बार हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है। आमेन। बट मेक श्योर इफ यू अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ, आपका भला ही होगा अगर आप प्रभु को अनुमति दे कि वह आपके जीवन में कार्य करे। इन स्पाइट ऑफ आपकी परिस्थिति आपको कुछ भी क्यों ना दिखा रही हो, परंतु जब आप प्रभु को अनुमति देते हैं, उसके कहे अनुसार उसकी आज्ञाकारिता का पालन करते हैं, तो मेरी बात पर विश्वास करें, है ना, ये लिख ले अपने हृदय पर कि आपके जीवन में भला और केवल भला ही होगा। हालेलुया। प्रियो, डोंट ट्राई टू डिक्टेट गॉड। मेनी टाइम्स वी वांट गॉड अकॉर्डिंग टू वी वांट गॉड टू मूव अकॉर्डिंग टू आवर विल। आमेन। कई बार हमारे इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर को बोलते हैं, तू मेरी इच्छा को पूर्ण कर, परंतु यीशु मसीह कहता है, प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। आमेन। डोंट ट्राई टू टीच गॉड, डोंट ट्राई टू डिक्टेट हिम, है ना, उसको डिक्टेट मत करिए, उसको मत सिखाइए कि मुझे और आपको क्या करना है, बिकॉज ही इज बिगर देन योर एंड माई एक्सपीरियंस। आमेन। एक्सपीरियंसेस। आमेन। वो मेरे और आपके अनुभव से ऊपर काम करने वाला परमेश्वर है। यू नो, कई बार मेरे और आपके जीवन में परिस्थिति आती है और उन परिस्थितियों का सामना करने में हम जो कोई भी अनुभव हमारे जीवन में आता है, चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, जब अगली बार वापस दूसरी परिस्थिति आती है तो मेनी टाइम्स वी ट्राई टू टीच गॉड। कई बार हम परमेश्वर को सिखाने को मांगते हैं, कई बार हम परमेश्वर को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। नो नो गॉड, दिस वे आई हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस। प्रभु मैं पहले ही इस परिस्थिति से एक बार निकला हूं, मैंने तब ऐसा ऐसा किया था, इसलिए मुझे सफलता मिली थी, तो प्रभु वेट, है ना, तू प्रतीक्षा कर, मैं अभी भी वैसा ही करके देखता हूं, तू अभी कुछ मत कर, है ना। डोंट ट्राई टू टीच हिम। आमेन। बिकॉज ही इज ऑसम गॉड। हालेलुया। क्योंकि वो बड़ा और अद्भुत परमेश्वर है, ऐसा वचन कहता है। आमेन। सी, यहाँ पर जो अध्ययन हम यहोशू के पुस्तक से कर रहे हैं, यहाँ पर यहोशू ने क्या किया, देखिए, जब मैं इसको अध्ययन को कर रहा था, यहोशू ने यहाँ क्या किया कि इजराइल की प्रजा से कहा कि परमेश्वर की उपस्थिति पर ध्यान लगाओ और परमेश्वर के उपस्थिति के पीछे पीछे चलो। आमेन। यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी लर्न ऑल दिस थिंग्स। हमने पहले ये सब सीखा है कि उसने या लेवीय याजकों से कहा कि संदूक, वाचा की संदूक को लेकर चलो। आई taught you already that वाचा का संदूक परमेश्वर की, the ark of the covenant represents the presence of God. Amen. जो वाचा का संदूक है वो परमेश्वर की उपस्थिति पर को दर्शाता है। और इजराइल की प्रजा से क्या कहा यहोशू ने कि जब लेवीय याजक उस वाचा के संदूक को लेकर पानी में आगे बढ़े, तुम उनके पीछे पीछे हो लेना। हालेलुया। अर्थात जब लेवीय याजक परमेश्वर की उपस्थिति में आगे आगे बढ़ते चले जाए, तुम उनके पीछे पीछे चलो। हालेलुया। एंड टू वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड टू फॉलो हिज वॉइस, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। व्हाट इज द वॉइस ऑफ द लॉर्ड? द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। मीन्स टू वॉक इन ओबीडियंस। आमेन। मैं आपको फिर एक बार बताता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना अर्थात परमेश्वर की वाणी के पीछे चलना, इसका अर्थ ही होता है कि परमेश्वर की आज्ञा में चलना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की वाणी के पीछे पीछे चलते हैं तो भोर को उठकर प्रार्थना किया कर। जब आप भोर को उठकर प्रार्थना करना आरंभ करते हैं, इसका अर्थ है आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। जब आप अपने सब कुछ के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं,
तब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, तू हत्या ना करना, तू चोरी ना करना। जब आप इन बातों पर चलना आरंभ करते हैं तब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया, आमेन। सी योर आइडियाज, योर ओपिनियंस माइट बी गुड माय डियर फ्रेंड्स, आमेन। आपकी सलाह जो आप लोगों को देते हैं, आप जो लोगों को आइडियाज देते हैं कि आप ऐसा करें ब्रदर, आपकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए, एवरीथिंग इज फाइन, ये सब अच्छा है, बट स्टिल आई विल एनकरेज यू टू फॉलो गॉड्स वॉइस फर्स्ट। हालेलुया। फिर भी मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू हु ऑल आर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि सबसे पहले परमेश्वर की वाणी का आज्ञा का पालन करना सीखिए। हालेलुया। जो कुछ भी प्रभु आपसे करने को कहता है कोशिश तो करें, आमीन, और परख कर देखो यहोवा कैसे बड़े कामों को करता है। हालेलुया प्रियो, एंड एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी आई वुड लाइक टू टेल यू सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, आमीन। हम शायद आज या कल में इसको समाप्त कर देंगे इस अध्ययन को, बट मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि वी आर एट द एंड ऑफ द स्टोरी, हम यहोशू के इस आज्ञाकारिता के अध्ययन के अंतिम भाग में आज प्रवेश कर रहे हैं। सी, यहोशू ने ना तो सिर्फ प्रभु की आज्ञा का पालन किया, परंतु मैंने आपको पहले बता चुका हूं, उसने परमेश्वर की आज्ञा का तुरंत पालन किया। आमीन। नंबर 1, नंबर 2, बिना डरे पालन किया। हालेलुया। भय रहित विश्वास के साथ, जबकि परिस्थिति तो उसको डरा रही थी, परिस्थिति याजकों को डरा रही थी। इजराइल के जो 2 मिलियन पीपल वे स्टैंडिंग बिहाइंड जोशुआ, दे वे स्केयर्ड, they were afraid, that is what the word of God says, amen। वो डरे हुए थे क्योंकि वो उफान से भरी हुई यरदन नदी को 3 दिन तक लगातार देख रहे थे, पता नहीं कितना डर था। बट देन वर्ड सेज, जैसे ही परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी, उसने तुरंत उसकी आज्ञा का पालन किया। वो उपास प्रार्थना में नहीं बैठा, नहीं प्रभु 4 लोगों से और कंफर्म करता हूँ, नो नो नो, ही नोज दैट द गॉड who is talking to him is the God of heaven and the earth। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी थी, यहोशू ये जानता था कि वो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। आज जिस परमेश्वर की आप और मैं सेवकाई कर रहे हैं, वो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। उसकी आज्ञा जब आपको दी जाती है, इमीडिएट एक्ट ऑन दैट, आमीन। इमीडिएटली उसको कार्य में लाइए, आमीन। नंबर 1, उसने उसकी आज्ञा का तुरंत पालन किया। नंबर 2, भय रहित पालन किया। हालेलुया। वो डरा नहीं, है ना। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, एक वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। देखिए, यहोशू ने ना तो सिर्फ प्रभु की आज्ञा का पालन किया, परंतु बिना डरे उसकी आज्ञा का पालन किया, और प्रभु की उपस्थिति को भी उसने जान लिया। दैट इज व्हाट ही सेड। जहां जैसे जैसे वाचा का संदूक जाएगा, उसके पीछे पीछे तुम चलना। बिकॉज जोशुआ ये जानता था, यहोशू ये जानता था कि अगर मैं और मेरी प्रजा यहोवा की उपस्थिति में के पीछे पीछे चलते चले जाएंगे, उसके आज्ञाओं के अनुसार उसके पीछे पीछे चलेंगे, तो हमारी कोई भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। दैट्स व्हाट 3 थिंग्स हियर जोशुआ की सेवकाई में मैंने अभी तक आपको बताई। एक, उसने परमेश्वर की आज्ञा का तुरंत पालन किया। दूसरा, बिना डरे संपूर्ण विश्वास में स्थिर होकर उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। नंबर 3, जो मैंने आपको बताया, उसने इन 2 बातों को किया, इसलिए उसने परमेश्वर की उपस्थिति को वहां पर देखा। हालेलुया। और यहोशू की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 5वां वचन हम सब निकालेंगे। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3 एंड वर्स 5 सेज, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन में यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। बीइंग मैन ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का सेवक होने के नाते से, नई वाचा का एक सेवक होने के नाते से, आज ये वचन भविष्यवाणी के रूप में मैं आपके लिए कहता हूं कि तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन में यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ माइटी सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस भविष्यवाणी को रिसीव करे प्रियो, कि कल के दिन में यहोवा आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म को करेगा। हालेलुया। आमीन।
आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो जरूर अपने स्थानों पर आमीन कहिए। आमीन। प्रियो, यहाँ अंत में एट द एंड गॉड, here at the end of this sermon or end of this message or this topic, whatever you may say it, God encompasses Joshua's spirit that he anticipated the miracles of God. Hallelujah. यहाँ पर अंत में क्या हुआ, अब तक जो सारी बातें यहाँ पर हो रही थी, जो सारी बातें हमने इतने दिन में अध्ययन की, उससे यहोशू की आत्मा ने एक बात तो समझ ली थी कि कल के आने वाले समय में परमेश्वर उसके जीवन में इजराइल की प्रजा के मध्य में एक बड़े आश्चर्य कर्म को करने जा रहा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में विश्वास में बने रहते हैं, जब आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो परिस्थिति आपको यर्दन के उफान भरी नदी के नाई जरूर दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको वायदा करता हूं, परमेश्वर की आत्मा आपको इस बात का कंफर्मेशन कर देती है उस परिस्थिति में कि तू मत डर, तू केवल मेरी उपस्थिति में आगे बढ़ता चल और देख मैं तेरे लिए कैसे इस यर्दन से मार्ग को निकालता हूं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, यहाँ पर यहोशू अपने लोगों से कह रहा था कि उसने पहले ही परमेश्वर, यहाँ पर यहोशू लोगों को कमांड दे रहा था, लोग फॉलो कर रहे थे। आमीन। आज हमारी सेवकाई में विपरीत है, जब हमारे अगुवे हमको कमांड देते हैं हम विपरीत जाते हैं या अगुवे के पीछे नहीं जाते। जब हम लोगों को वचन बताते हैं, लोग वचन को ट्विस्ट करते हैं, लोग वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यहाँ पर यहोशू ने क्या किया, अपने लोगों से कह रहा था कि इससे पहले कि परमेश्वर हमारे मध्य में आश्चर्य कर्म करे, हमें उन आज्ञाओं का पालन करना है जो प्रभु ने हमें दी है। हालेलुया। आई टोल्ड यू फ्यू डेज बिफोर, द सिनेरियो एट द रेड सी वाज डिफरेंट, बट सिनेरियो एट द जॉर्डन रिवर वाज टोटली अपोजिट। हालेलुया। वहां पर पहले समुद्र दो भागों में बांटा गया, उसके बाद इजराइल की प्रजा वहां से निकली। यहाँ पर नदी उफान पर है और उस भयंकर परिस्थिति में लाखों में एक यहोशू तैयार हुआ है जो कह रहा है कि इससे पहले कि हम इस यर्दन के बड़े चमत्कार को देखें, विश्वास के साथ हम परमेश्वर की आज्ञा में आगे बढ़े। हालेलुया। आमीन। अगर आज आपके जीवन में यर्दन के जैसी कोई परिस्थिति है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, विश्वास के साथ तुरंत भय रहित विश्वास को साथ में लेकर परमेश्वर की आज्ञा पर चलना आरंभ करें। आप पानी में पांव डालिए, आप आपके जीवन की यर्दन जैसी परिस्थिति में आप आगे बढ़िए, परमेश्वर आपके लिए मार्ग को खोल देगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, बिकॉज ही इज द गॉड हु सेज व्हाट ही इज सो ही इज। आमीन। क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसने ये कह दिया है कि मैं जो हूं सो हूं, एंड ही विल अकॉम्प्लिश व्हाट he will says he accomplish। क्योंकि उसने ये कहा मूसा से कि तू चिंता मत कर, मैं जो हूं सो हूं। तो विश्वास करे, जो उसने तय किया है वो ही तय की हुई बात आपके जीवन में वो करेगा। हालेलुया। और क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, इसलिए विश्वास करे, सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगी। हालेलुया। अब सब में अच्छी भी आ गई, बुरी भी आ गई, उसमें अच्छे दिन भी आ गए, बुरे दिन भी आ गए, उसमें धन भी आ गया, उसमें कंगालपन भी आ गया, उसमें सामर्थ्य भी आ गई, उसमें कमजोरी भी आ गई। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हमेशा सारी बातें भलाई को ही तैयार करेगी। हालेलुया। प्रियो, यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन तब किया जब परिस्थिति असंभव थी। हालेलुया। जो उफान पर यर्दन नदी थी, इसमें पाव डालना ही असंभव था, तो क्रॉस करना तो भूल जाइए आप। आमीन। पर उस समय यहोशू की बारी थी, आज आपकी और मेरी बारी है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आमीन। लेट अस क्लोज आवर आईज एंड लेट्स प्रे टू गॉड। होली 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 गॉड, पवित्र 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 परमेश्वर, हम इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, जो बातें आज हमने इस अध्ययन के द्वारा सीखी है, तो हमारी सहायता और मदद कर, ताकि इन बातों में हम आगे बढ़ सके। परमेश्वर पिता, हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलने वाले मसीह होने पाए। प्रभु जी, आज के इन वचनों के द्वारा तूने हमें तृप्त किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। अगर इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कुछ समस्या है, कोई बातें समझ में नहीं आई, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वाई? बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल दैट आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वही प्रश्न किसी और का भी हो सकता है। हालेलुया। सो जरूर से आप आपके रिप्लाई दीजिए। आई नेवर से दैट यू लाइक इट और यू डिसलाइक इट, इट डजेंट मैटर, है ना। वो मुझे मैटर नहीं करता वचन अच्छा प्रचार हुआ है या अच्छा बुरा प्रचार हुआ है, बट मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए। आमेन। इफ यू हैव डाउट आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। आमेन। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। जितने लोगों तक हो सकता है उतने लोगों तक सुसमाचार पहुंचाइए। आमेन। ये लिंक जो है ये लोगों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइबर्स बढ़ाकर यूट्यूब से अवार्ड या रिवॉर्ड लेने के लिए नहीं, लेकिन जब आप इन संदेशों को जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे, परमेश्वर उसके बदले आपको रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर कल मिलेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।